हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो HEO यानी कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की नोट्स आप लोगों के सामने आ गई है। ये आप लोगों को बताऊँ, मार्केट में इसकी नोट्स है ही नहीं। चाहे वो किसी भी कोचिंग संस्थान में ले लो, और अगर कहीं कोई हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो बस वही है कि आप लोगों के नोट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो आप लोग इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि मुझे HCO के लिए बेस्ट नोट्स देखना ही पड़ा कि कौन सा है। तो फाइनली मुझे HCO के बेस्ट बेस्ट नोट्स तो मिल गए, साथ ही मुझे सिलेबस भी मिला हुआ है, और जिसके बारे में डिटेल में है कि हाँ, आप किस क्रम में आप इसे पढ़ सकते हो। तो आपको बताऊं कि ये हमारे नोट्स मिला है UPPCS 1 के 1 से मैंने इसे मंगवाया हुआ है, क्योंकि मैंने मार्केट में बहुत सारे नोट्स देख लिए, बट इनका कंटेंट जो है औरों की अपेक्षा बेस्ट लगा। तो UPPCS 1 की ये हमारी नोट्स है, आप देख पा रहे हो। और मेरे हाथ में पहले तो सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि जब हमने परचेज किया था तो मुझे सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। सिलेबस देखते देखते आप अपनी तैयारी को आराम से कर सकते हो। आपको ये पता रहेगा कि हाँ, सिलेबस में मुझे पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। तो फाइनली सिलेबस के साथ साथ मुझे जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पहला हमको समाजशास्त्र का नोट मिला है, मानव विज्ञान का मिला हुआ है नोट। उसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे नोट्स ऐसे ही हैं। मनोविज्ञान का है, फिर सामाजिक मनोविज्ञान है, साथ ही साथ राजनीतिक मनोविज्ञान है, भूगोल के नोट्स हैं, ये आप देख पा रहे हो, भूगोल के हैं। उसके बाद इतिहास के हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स के वो सारे GS वाले पॉइंट जो हैं प्रीलिम्स UPPCS के, वो आपके HCO में मिलेंगे। तो इतिहास है, अर्थशास्त्र है, तो सब कुछ आपको मिला है, पर्यावरण है। और उसके बाद जो है इतिहास के मुझे 2 नोट्स मिल गई है। तो आप लोगों को चलो हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन सी नोट्स आई हुई है, और इन नोट्स के बारे में हम जानेंगे कि कौन से अच्छी हैं, खराब है। जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया कि नोट्स में पहले तो मैं आप लोगों को सारी अच्छाइयाँ नहीं बताऊंगी, मैंने मंगवाया है आप लोगों को बताने के लिए कि हाँ, ये नोट्स है कैसी। तो इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, निगेटिव भी अगर मुझे लगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो चलो हम बताते हैं कि नोट्स में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, कैसा कंटेंट मिलेगा। ये हमारे नोट्स है। नोट्स के साथ मुझे जो मिला हुआ है, पहले तो ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है सिलेबस, जिससे मुझे आइडिया लगता रहे कि हाँ, पेपर किस तरह से पूछे जा रहे हैं, इनका सिलेबस क्या है। तो सारे सिलेबस में बताए गए हैं कि आपको कितने अंक के मिलने वाले हैं, कितने प्रश्न होंगे, कौन कौन से परीक्षाएं आपको इसमें मतलब सब्जेक्ट की होती हैं, सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में क्या होता है कि आपको परीक्षा के बारे में जानना कि उनका सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आप देख पा रहे हो कि ये आपकी पूरा जो है समान अध्ययन का है पूरा। हाँ, भारतीय इतिहास है, भारतीय भूगोल है, इसके बारे में नोट्स ही देखेंगे। और उसके बाद आप ये देख पा रहे हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके मीडियम में इसको रखा गया है सिलेबस को, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हो, ये आपका पूरा सिलेबस है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। अब पेपर जो आपका 1 रहेगा सिलेबस में, पहले आपको फर्स्ट में मिलने वाला है समाजशास्त्र के नोट्स, ठीक है। पहला तो इसमें देखो लिखा हुआ है टू द पॉइंट नोट रहेगा, कोई बकवास नहीं होने वाली है इस नोट्स में। दूसरी बात आपको रहने वाली है संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। तीसरा आपको क्या रहने वाला है कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, ये नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी डाल दिया गया है कंटेंट के नाम पर, ऐसा नहीं है। पूरा थोड़ा टाइम लगा इस आने में इस नोट्स को, क्योंकि इसको ही तैयार करने में आपको पता है मार्केट में इसकी बेस्ट नोट्स नहीं मिल रही थी। तो फाइनली, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे कि देखो आप कि कोई भी की पॉइंट्स हैं जो आपको टफ हिंदी में लग रहे हैं तो उसके इंग्लिश कर दिया गया है। तो समाजशास्त्र की इतनी मोटी नोट्स है, और सिर्फ ये नोट्स है ना कि आपकी ये बुक है, ठीक है। आप ये पहले से जान लो, तो बुक में आपको पूरी थ्योरी दिया रहेगा, बट नोट्स में आपको फैक्ट और चीज़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो कि भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है। और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि इसमें जो है जो इम्पॉर्टेंट है उसे हाईलाइट किया गया है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं किया गया है। बट जितने एग्जाम्स में आए हैं वो साथ ही साथ PYQs को भी कवर किया गया है कि PYQ के अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उसको नहीं छोड़ना है। तो ये हो गया आप लोगों के समाजशास्त्र के नोट। मानव विज्ञान के नोट्स हैं, आप इतनी मोटी है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आप देख पा रहे हो, ये मानव विज्ञान है, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में शुरू से हम बता दे रहे हैं मानव विज्ञान में क्या क्या है। पहला तो इन्होंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है, ठीक है। उसके बाद जो है मानव विज्ञान में हेडिंग वाइज कवर किया गया है कि जो फैक्ट हैं उसको किस तरह से आप समझ सकते हो। ये भी नहीं कि पूरा 1 लाइनर में दिया हुआ है, ठीक है।
समझने के लिए है, जैसे मनोविज्ञान क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में, चिकित्सा मनोविज्ञान क्या है, तो उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो ये हो गया आप लोगों का मनोविज्ञान का। उसके साथ हमें मिला हुआ है मनोविज्ञान के नोट्स, ठीक है। तो मनोविज्ञान में फिर से वही मैं बोलूँगी कि टू द पॉइंट आपको मिलेगा, ये आप देख पा रहे हो, विथ फिगर समझाया गया है। जो चीज़ आप लोगों को लगता है कि हाँ फिगर से अच्छे से याद हो जाएगा, तो उसको फिगर के साथ समझाया गया है और फैक्ट पर भी ध्यान दिया गया है, जैसे हमने पहले बताया। तो ये हो गया आपका मनोविज्ञान। फिर उसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान है, इसके भी नोट्स आप देख लो, ठीक है। ये इस तरह से हैं, उसको जितने डिटेल में इसको डिवाइड कर सकते थे उतने डिटेल में किया है। राजनीति विज्ञान के नोट्स हैं, आप देख पा रहे हो। जैसे राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल समझा दिया कि 19 है, 19 ए बी सी डी सब में क्या कहा जा सकता है, मतलब क्या कह रहा है आर्टिकल में, सबको पता है ना 19 के, आर्टिकल 19 के बारे में। चलो, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में है, तो ऐसे करके आपका हो जाएगा राजनीति विज्ञान के नोट्स हो जाएंगे। भूगोल के हम नोट्स देखते हो, छठवां नोट्स आपका क्या रहने वाला है, भूगोल का, ठीक है। भूगोल का कुछ इस तरह से आपको नोट्स मिलेगा। और आपको ये भूगोल पीसीएस की तरह ठीक है, बट ये आपके एचसीओ के ओरिएंटेड रहेगा। एचसीओ में किस तरह से भूगोल पूछा जा रहा है वो आपका रहेगा, ठीक है। इतिहास के नोट्स है, 7वां नोट्स आपका इतिहास रहने वाला है, देख पा रहे हो, पूरा फैक्ट से है, ठीक है। फैक्ट और आपके थ्योरी भी दिया हुआ है, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि हाँ ये आपको समझ में प्रॉब्लम होगी, वहां थ्योरी बहुत डिटेल में समझाया गया है। उसके बाद जो है अर्थशास्त्र के नोट है, 8वां नोट्स आपका अर्थशास्त्र का रहने वाला है। ये आप कुछ इस तरह से है। और उसके आप देख पा रहे हो जिसमें आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी मिलने वाला है, ठीक है। इसमें आपको पूरे फैक्ट कुछ इस तरह से समझाए जाएंगे, ठीक है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गया पूरा ये, और पॉइंट टू पॉइंट इसमें बताया गया है, जैसे कि पॉलीथीन के बारे में, फसल चक्र के बारे में, और आपका जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषक क्या है, फ्लाई एश क्या है, अम्ल वर्षा क्या है, तो ये समझाया गया है। उसके बाद जो है आप देख पा रहे हो कि हिस्ट्री की नोट्स आपको मिलने वाला है, ठीक है, हो गई। उसके बाद भारत का भूगोल हो गया। उसके बाद राज्य व्यवस्था की ये नोट्स है। और उसके बाद जो है आपका ये कौन सा नोट्स है, रसायन विज्ञान की नोट्स है, कुछ इतनी पतली है, बहुत सही नोट्स है। मध्यकालीन भारत का इतिहास है, विश्व का भूगोल है, और आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है, और साथ साथ आधुनिक भारत का इतिहास है, और आपका क्या रहने वाला है, जीव विज्ञान। तो हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे पूरा विद्रोह एक तरफ दिया गया है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूरा एक तरफ दिया है, 1857 की क्रांति में कौन कौन से कहा है, तो सारी चीजें एक साथ दे दिया गया। जैसे गवर्नर जनरल है, वायसराय, तो पूरा एक साथ उनको दे दिया गया है, साथ ही साथ उनकी संधि दे दी गई है, ठीक है। ऐसे करके उनको पूरे डिटेल में समझा दिया गया है। तो ये हो गया आप लोगों के फुल, इतने ही नोट्स है आप लोगों का। एचसीओ अगर नहीं निकला तो बताना, आप अब आपका टेंशन खत्म हुआ, और एचसीओ की अब तैयारी आराम से आप लोगों की हो सकती है। तो चलो हम आप लोगों को बताते हैं कि ये मैंने कैसे मंगवाया और कितने का ये बुक पड़ा, आप लोग कैसे मंगवा सकते हो। तो चलो इसके बारे में हम बताते हैं। तो ये टोटल मुझे जो बुक लिस्ट मिली है वो 19 है, 19 बुक लिस्ट हमको मिली हुई है। और इसे 19 बुक लिस्ट के साथ आपका एचसीओ निकलना पूरा मतलब आप अगर अच्छे से पढ़ लिए ना, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो भाई नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप लोग ये 19 किताबें अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आपका एचसीओ कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन होने में, ठीक है। 19 किताबें, और हमको ये टोटल हमने जो मंगवाया है ये हमको पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने प्रीपेड पेमेंट किया था, तो मुझे टोटल पड़ा है 999 रुपए का, ठीक है। अगर आप लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो आप लोगों को 1250 रुपए में पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ चार्जेस जो है कैश ऑन डिलीवरी में जो चार्जेस होते हैं घर पे लाने के लिए सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो कैश ऑन डिलीवरी में आप लोगों को टोटल 1250 रुपये का पड़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हो तो साइड में नंबर चल रहा है, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपना व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, और आप डिटेल में जान सकते हो कि क्या है, कैसे आप मंगवा सकते हो, या अदर कोई और नोट्स भी मंगवा सकते हो, जैसे पीसीएस का हुआ, जैसे कि आप लोगों का कोई आरओ का नोट्स हुआ, या इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का कोई भी नोट्स आपको मंगवा सकते हो आराम से। साथ ही साथ ये यहाँ पर साइट चल रही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो इस साइट को भी आप विजिट करके देख लो। अगर आपको बात नहीं करनी है तो आप आराम से जा करके साइट देखो, इस पे जो बुक लिस्ट आपको लेनी है आपको सारे बुक मिल जाएंगे, बुक मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप इस साइट पे जा करके विजिट करके जो है देख सकते हैं और अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तो और अधिक जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स और सारे नंबर वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो जिनको भी जो भी कॉन्टैक्ट करना है, जैसे भी कॉन्टैक्ट करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके नंबर निकाल करके आप आराम से बात कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग एचसीओ के साथ साथ अगर पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि पीसीएस की तैयारी कैसे किया जा सकता है। तो चलो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।